गडकरी जी, ये बताइए कि आज चूंकि इतना ज्यादा पानी बह गया कुशवाहा जी को लेने से लेके आज तक में काफी दिन निकल गए, ऑन अ सीरियस नोट आपको लगता है कि एज द पार्टी प्रेसिडेंट आपसे ये गलती हो गई? मैं अध्यक्ष हूं और मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मेरा 100% निर्णय योग्य है या अयोग्य है। काम करने वाला आदमी जो रास्ते पर चलता ही है तो कभी उसका एक्सीडेंट होता ही है। इसका मतलब चलना बंद करो ऐसा नहीं होता। क्या ये माने कि ये एक्सीडेंट हो गया था? नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है। देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स जो लोग समझते हैं उन्होंने भी इस विषय के अध्ययन करके अपने मत प्रदर्शित किए है। दूसरी बात, कुशवाहा जी को आज ही आपने गुनहगार दर्ज कर दिया, उनके ऊपर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और मुझे एक बात बताइए, जब तक कुशवाहा को दबाव बना था वो कांग्रेस में आए तब तक कुशवाहा ईमानदार था, और जिस दिन कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी के मैं उसी दूसरे दिन तुरंत उसके घर पर सीबीआई के रेड मारना, यही सीबीआई है जिसने भ्रष्टाचार के केस में मायावती और मुलायम सिंह जी के बारे में 2 बार एफिडेविट बदला है। और ये सब पॉलिटिकलाइज हो रहा है। मुझे लगता है अगर कुशवाहा दोषी होंगे तो सजा पाएंगे, अगर भ्रष्टाचारी होंगे तो जरूर उनको सजा होगी, पर मुझे लगता है इसको समय देना चाहिए, उसके बाद ही उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए। अच्छा, ये क्या कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी हैज कम इन हिज एलिमेंट्स एज द पार्टी प्रेसिडेंट नाउ? ही टेक्स हिज कॉल्स, आप खुद अपने सारे डिसीजंस लेते हैं, आप उन डिसीजंस को स्टैंड बाय करते हैं। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली में इमेज पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी इमेज पॉलिटिक्स नहीं की, मैं अपने मस्ती में जीता हूं। मुझे क्या परिणाम होते हैं मुझे इतना ही मालूम है। मैं सबसे सलाह मशवरा करता हूं, चर्चाएं करता हूं। हाँ, एक बात अलग है कि एक बार मुझे जो सलाह 4, 5, 10 लोगों से अलग अलग मिलता है तो मुझे उसका निर्णय कुछ करना पड़ता है। तो मैं सबके मर्जी से निर्णय होता है ऐसा मैं नहीं कहता, मैं सलाह मशवरा करता हूं। कोई निर्णय मेरे हाथ से कोई सही भी होंगे, एक आधा गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन एरर है, पर मैं पार्टी के हित में निर्णय करता हूं। और कभी कभी मुझे लगता है कि जो भी निर्णय पार्टी के हित में है, जिससे पार्टी का फायदा होगा, वो निर्णय कोशिश करते रहता हूं। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बीएसपी और बीजेपी का कोई कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में बनता हो, तो क्या बीजेपी मायावती को सपोर्ट करेगी, बीएसपी को सपोर्ट करेगी? देखिए, हम कभी नहीं करेंगे। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद आप एक काम करो, मेरा ये अच्छा रिकॉर्डिंग कर लो। अगर गलती से हमारी अलायंस हुई तो आप दिन भर ये आपके टीवी पर दिखाना। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनाव के पहले और चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कोई सहकार्य नहीं करेंगे। पर आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिली हुई है। जब कांग्रेस पर दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव आया तो यही बहुजन समाजवादी पार्टी है, मायावती जी है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। यही मुलायम सिंह जी जो अपने सांसदों लेकर बहिर्गमन करके बाहर निकल गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो कांग्रेस पार्टी अड़चन में आई तो यही समाजवादी पार्टी है जो कांग्रेस की मदद के लिए दौड़ी, और यही बहुजन समाज पार्टी जो कांग्रेस मदद की। एक मिनट, एक सुन लीजिए। और आपको और एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस भी इनको बहुत दोस्ती निभाती है। जब इनके ऊपर सीबीआई की केसेस चली, मुलायम सिंह जी और मायावती जी के ऊपर, तो सीबीआई पर दबाव लाकर यही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट था वो बदल दिया। देखो, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस तो आज ही खुले रूप से कह रही कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अजीत सिंह मिलकर हम सरकार बनाएंगे। इधर कांग्रेस मुलायम सिंह जी और मायावती दोनों के सहयोग के आधार पर उधर ममता जी से टकराव लेकर दिल्ली में उनको यूपीए में शामिल करने की बात सोच रही है। देखो, कांग्रेस पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की नीति है कि दिल्ली में दोस्ती और लखनऊ में नूरा कुश्ती। ये नाटक से हम दूर है। हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर चुनाव में हम लोग अगर सत्ता मिली तो ठीक, नहीं मिली तो अपोजिशन पार्टी में बैठेंगे, पर हम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन बीएसपी की जो फांस है ना, वो तो आपके लिए उत्तराखंड में भी फंसी हुई है। अगर बीजेपी की कहीं से कोई सरकार बनती है तो वो बीएसपी के ही सपोर्ट से बन पाएगी। किसने कहा आपको? मैं उत्तराखंड से आया हूं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर पिछले बार जितनी सीटें थी उससे ज्यादा सीटें हासिल करके अपनी सरकार बनाई। लोग ये कह रहे हैं कि आपका एक चैनल पर भी आया कि मोदी जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट 2014 में हो सकते हैं, ये सही है क्या? पहली बात तो ऐसी है कि नरेंद्र मोदी, अडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी, डॉक्टर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, ये हमारे बहुत सब कद्दावर नेता हैं और प्रधानमंत्री होने की काबिलियत इनमें सब में है। लेकिन एक बात बताइए, 2014 के लिए आपका चेहरा कौन है? देखिए, अब एक बार नहीं, अब 25 बार यही सवाल पूछा। सही है, यही सवाल आपसे पार्टी अध्यक्ष से पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक लोग अडवाणी जी को ये नेता मानते थे, अब उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा पड़ा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ,
मैंने ये बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री की काबिलियत रखने वाले अनेक नेता हैं। उन नेताओं के नाम भी मैंने लिए हैं। नरेंद्र भाई भी हमारे पार्टी के कद्दावर नेता है। उन्होंने राज्य में अच्छा काम किया है और वो भी हमारे देश में जो हमारे 4-5-6 नेता है उनमें एक प्रमुख नेता है। और मैंने बार बार ये कहा है कि अडवाणी जी, नरेंद्र भाई, अरुण जेटली जी, सुषमा जी, डॉक्टर जोशी, राजनाथ सिंह, ये हमारे सब कद्दावर नेता है और इन सब में प्रधानमंत्री पद के लिए जो आवश्यक पात्रता है, काबिलियत है, वो निश्चित रूप से है। नितिन गडकरी भी उन नेताओं में से एक है जो कि प्रधानमंत्री के लिए के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूं, मैं बनना नहीं चाहता हूं और मैं ये भी बात आप लोगों को निश्चित रूप से बताइए कि मैं इस रेस में नहीं हूं। क्यों? उम्मीदवार आप भी यंग हैं, आपको संघ का सपोर्ट है, आप डायनेमिक हैं, आप खूब काम करते हैं, क्यों नहीं? मैं नहीं बनना चाहता हूं। मैं अपनी पूरी शक्ति और आपने कही हुई उतनी गुणवत्ता इस पार्टी की 200 सीटें कैसे चुनकर आएगी उसके लिए खर्चा करना चाहता हूं। अच्छा, ये बताइए कि 2012 के अंत में बीजेपी के अध्यक्ष का फिर से चुनाव होना है, क्या सेकेंड टर्म नितिन गडकरी ले रहे हैं? मैं कौन लेने वाला हूं, ना मैं मांगने वाला हूं। अरे आपके नागपुर से डायरेक्ट कनेक्शन है। देखिए, मैं तो नागपुर का हूं और आप मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं इतना बोल्ड हूं, मैं कोई किसी की बात के इशारे पर काम नहीं कर सकता। नहीं, इसलिए ये अहम बात हो जाती है कि जो अब इसका अध्यक्ष बनेगा वो 2014 के लिए कहीं ना कहीं कैंडिडेचर में रहेगा। देखिए, इसका निर्णय पार्टी के शीर्षस्थ नेता मिलकर करेंगे और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने कोई एक्सटेंशन मांगा नहीं है, मेरी कोई इसके बारे में। अगर मिलेगा तो आप ना करेंगे या हाँ करेंगे? पहली बात है, मुझे अभी तक किसी ने कहा भी नहीं है। जहां तक मेरी रेजिम है उस तारीख तक मैं काम करूंगा और रेजिम समाप्त होने के बाद पार्टी जो भी काम देगी। बड़े सारे बड़े कद्दावर नेता जो वो डरे हुए हैं कि अगर नितिन गडकरी अध्यक्ष दोबारा से हो गए तो इसका मतलब फिर प्रधानमंत्री के लिए वही कैंडिडेट है। मैं नहीं हुए, बार बार कह रहा हूं, मैं रेस में नहीं हूं, मैं बनना नहीं चाहता हूं। आप क्या अभी इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं कैसे खड़ा रहा। मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सामान्य टाइप का व्यक्ति हूं। एक मीडिया में महाराष्ट्र में मुझे बार बार बताया, मैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनकर आया हूं उसमें 2.5 लाख वोटर्स हैं ग्रेजुएट्स के, तो वो भी 2.5 लाख है, विधानसभा से भी बड़ी है। तो ये चुनाव लड़े नहीं, ये चुनाव लड़े नहीं, ये चुनाव लड़े नहीं, तो मेरे को गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा तुम चुनाव दो, अगला चुनाव लड़ लेता हूँ, देखो चलो लड़ूंगा, ऐसा कहा मैंने। तो ये बहुत प्लान से मैं कहा, मेरे मन में इसके पीछे कोई भावना थी ऐसी नहीं। अच्छा, ये बताइए, एज द पार्टी अध्यक्ष आपको लगता है कि आपके जो इतने सारे सत्रप्स हैं हर जगह पे, मुख्यमंत्री लोग जो हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान हो, इन लोगों को के लिए अब टाइम आ गया है दिल्ली आने का कि दिल्ली में अपने झंडे गाड़े? ये भारतीय जनता पार्टी ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस में कोई भी मुख्यमंत्री कितना भी अच्छा काम करेगा तो कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे, उनको कोई मौका नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और अटल जी अडवाणी जी के मार्गदर्शन में नीति रही कि उन्होंने हर समय नए नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। ये जरूर जो राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग निश्चित रूप से केंद्र में आएंगे। आज की डेट में कहा यह जा रहा है कि D4 में अब D5 हो गया। दिल्ली 4 पहले होते थे बीजेपी के, अब दिल्ली 5 हो गया। यहाँ के जितने सीनियर लीडर्स हैं उसमें नितिन गडकरी का भी नाम आ गया। तो क्या नितिन गडकरी मानते हैं कि मैं अब बिल्कुल कद्दावर बीजेपी का नेता हो गया? देखिए, ये जितना अनुभव राष्ट्रीय राजनीति में मुझे है, मुझसे कई गुना ज्यादा अनुभव दिल्ली के नेताओं को है और मैं उनसे हर समय मार्गदर्शन सहयोग लेता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं और वो काम करने की कोशिश करता हूं। मुझे कोई कद्दावर नेता में बना ऐसा दावा भी नहीं करना है और मैं हूं भी नहीं। आपने जब अध्यक्ष का पद लिया था तब आपने कहा था कि आप बीजेपी के वोट बैंक को 10% से बढ़ाएंगे, वैसा कहीं अभी तक तो हुआ नहीं। जितने चुनाव हुए आपने इसलिए आपने देखा नहीं। देखो, मैं आपको बताऊं, हम लोग देश भर में ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में भी हमने नए नए समाजों को हमने जोड़ने की कोशिश की। अब पिछले बार हमको कितने परसेंटेज वोट मिला, इस बार कितना मिला, कितने सीटें आए, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, बिहार में मुझे बताइए, बिहार में वो तो नीतीश कुमार का करिश्मा था। अब ऐसा है कि मुझे बताइए, आज हमारी पार्टी की सीटें लगभग दुगनी हुई और नीतीश कुमार जी की तुलना में हमारी बढ़त ज्यादा हुई। इसमें हमारे पार्टी का कुछ भी योगदान नहीं। उनका नेतृत्व बिहार में ये ठीक है, पर इसमें हमारे पार्टी को इसका कोई श्रेय नहीं है। ये अन्यायकारक होगा। देखिए, हमारे कार्यकर्ता भी लगातार पार्टी का बेस बढ़ा रहे हैं और अभी दिल्ली का चुनाव होगा। देखिए, बहुत अच्छी तरह से कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की, मेहनत की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों के मन में हमारे बारे में कंफ्यूजन है,
गलत फहमी है, उसको दूर करें। तो क्या ये माना जाए कि जो तमाम और बड़े बड़े नेता हैं उनको अब नितिन गडकरी से थोड़ा डर के रहना चाहिए? एक तो आप काम भी कर रहे हैं, दूसरे संघ का भी वरदान आपके ऊपर। संघ का वरदान सबके साथ है। आपको किसने कहा कि संघ का वरदान बाकी लोगों के साथ नहीं है? संघ किसी को वरदान नहीं देता। ये तो मीडिया की चलते रहती है स्टोरियां। आपके अच्छे वहां पे नेटवर्किंग है आपसे। देखिए, मुझे आपको वो लोग सपोर्ट करते हैं, आपकी बातों को वो लाइक करते हैं। मुझे अध्यक्ष बनाने में आडवाणी जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 4 लोगों के नाम थे, उसमें आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर जोशी जी, सबके साथ विचार होकर उन्होंने मेरा नाम निश्चित किया। देखिए, ये इमेज वर्सेस रियलिटी वाली बात है। और एक बात जो दिल्ली की राजनीति में, जिससे मैं बहुत दिनों से अध्ययन कर रहा हूं, ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। तो परसेप्शन के आधार पर मीडिया चलती है, मैं परसेप्शन के आधार पर राजनीति नहीं करूंगा। ग्राउंड रियलिटी के सच्चाई को समझकर, जो सच है, जो देखकर, समझकर, सोचकर फिर निर्णय करूंगा। लेकिन आपकी पार्टी के तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो परसेप्शन के हिसाब से राजनीति करते हैं, आप उन लोगों को ये सीख दें? मुझे पता नहीं कौन करते, पर जहां तक मेरा ये है, वस्तु स्थिति का, मैं जो भी स्थिति है उसका अध्ययन करूंगा, सच्चाई का सामना करूंगा और ग्राउंड रियलिटी में जो है उसी बात कर मैं अपना काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।